हमारी यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके दो चैप्टर है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर प्रदीप वगैरह खरीदोगे तो उसमें यूनिट होती है, यूनिट में दो चैप्टर है, यूनिट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है कोई भी चीज किस में रखी हुई है? रेस्ट में रखी हुई है। किस में रखी हुई है? रेस्ट में। अगर कोई भी चीज आपकी रेस्ट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। जो हमारे चार्ज है, चार्ज किस में रखे हुए हैं? रेस्ट में रखे हुए हैं। तो मतलब जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में इन दोनों चैप्टर में जो हमारा चार्ज होएगा वो किस पे रखा होएगा? रेस्ट पे रखा होएगा। किस पे रखा होएगा? रेस्ट पे। आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो यूनिट 2 है, उसमें जो चार्ज होएगा वो किस में आ जाएगा? मूवमेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मूवमेंट में। ये फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, अगर ये रेस्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक। ठीक है, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चार्ज के बारे में स्टडी करनी है, तो यूनिट फर्स्ट में ऐसे ही ये रखा हुआ है बस। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब आपको पता है जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। क्लास 9th में एटम चैप्टर पढ़ा था। एटम चैप्टर में क्या था? न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? चार्जलेस होते हैं। कैसे होते हैं? चार्जलेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई से। किससे लिखते हैं? स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? आगे समझ में? अब चार्ज है, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज किससे नोट करते हैं? क्यू से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोनों पे जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल। कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बट इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जो इस पे साइन होएगा, इस पे कैसा साइन आ जाएगा? प्रोटॉन पे किसका साइन आ जाएगा? पॉजिटिव का। इलेक्ट्रॉन पे किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव का। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो चार्ज की जो यूनिट होती है, क्या होती है? यूनिट, वो क्या होती है? कूलम। कूलम को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। अगर अब बात की जाए मास की, किसकी बात की जाए? मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.31 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg। जो मास ऑफ प्रोटॉन और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब देखो, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? माइनस 31। नीचे 10 की पावर कितनी है? माइनस 27। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो वैल्यू उतनी क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे मास किसका छोटा है? इलेक्ट्रॉन का छोटा है, प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? छोटा है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं तुम्हें बेसिकली पता ही है, जिसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? मूवमेंट होती है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होएगा, मतलब चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, करंट का मूवमेंट नहीं होएगा। तो कंडक्टर में क्या होएगा? करंट का मूवमेंट होएगा। जैसे सारे मेटल होते हैं जो, वो सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर में जो
चार्ज होएगा उसका क्या होगा, मूवमेंट होएगा, मतलब करंट का क्या होएगा, मूवमेंट होएगा। इंसुलेटर में करंट का मूवमेंट नहीं होएगा। बात समझ आई? ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, सिंपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आ रही है एडिटिव। क्या आती है, एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम सिंपल एल्जेब्रिक के लिए ऐड करते हैं, जैसे +3 कूलम -2 कूलम +5 कूलम, तो ये टोटल कितना हो गया, 5 3 8, 8 में से 2 गए 6, मतलब जो प्लस था माइनस था, एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया सबको, मतलब ये प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले जो सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 - 2 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया +6 कूलम। इसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसी एडिटिव की प्रॉपर्टी के अलावा कई सारी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, जैसे क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके अलावा क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। कंजर्वेशन का वर्ड में ही लिखा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व का मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, मतलब कि ये एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इस यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, मैंने इन दोनों बॉडी को आपस में मिला दिया तो और अलग सेपरेट कर दिया, तो अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा 3/2, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। क्या रहता है, कंजर्व। इनको वापस ऐड करोगे देखो 3 आ जाएगा, 3/2 + 3/2 कितना हो गया 6/2, 6/2 कितना होता है 3, तो वापस से कितना आ गया 3, तो इसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, इसी में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को बिना टच करे, क्या, किसी भी बॉडी को बिना टच करे उस पर क्या लाना है, चार्ज लाना है। क्या लाना है, चार्ज। उसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे ये बॉडी है कोई, इस पे क्या लेके आना है, चार्ज लेके आना है, तो इसको विदाउट टच करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलेंगे। देखो, एक होती है न्यूट्रल बॉडी। कौन सी बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, ये बॉडी है, मैंने ये बोला ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या बॉडी है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब होता है जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, फॉर एग्जांपल कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए ये 6, तो उतने क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, समझ आया, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, कई बार सेम की जगह कई बुकों में क्या लिखा रहता है, लाइक चार्जेस। क्या लिखा रहता है, लाइक चार्जेस। सेम लिखा होगा, क्या लिखा होगा, लाइक चार्जेस। सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल। क्या करते हैं, रिपेल। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होएगा, या क्या होएगा, नेगेटिव नेगेटिव। डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, और लाइक की जगह क्या लिखा होएगा, अनलाइक। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव नेगेटिव होएगा, या नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। न्यूट्रल बॉडी समझ आ गई, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ में क्या, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, F = में K Q1 Q2 अपॉन में R²। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या है, दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब ये फोर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये कहाँ पे रखा हुआ है, एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है, अभी फिर मैंने किसी मीडियम में रख दिया, मतलब इन चार्ज को उठा के इसमें रख दिया, पानी में। जैसे ये मान लो ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज हो गए, इनको अभी मैंने ऐसे रख रखा है हवा में, तो इनके बीच में फोर्स निकाल रहा हूँ। अभी इन दोनों को उठा के मैंने किस में रख दिया, पानी में रख दिया। किस में रख दिया, पानी में। तो जो फॉर्मूला होता है क्या चेंज होएगा, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में R²। ये एफ इन एनी मीडियम। अभी डिराइव करेंगे जब पता लग जाएगा कैसे क्या है। ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा के क्या होता है,
के को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आया? सारा का सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। ये इसको क्या लिख सकते हो? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखो चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये भी सेम है, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की क्या निकालना? परमिटिविटी निकालना। अब फॉर एग्जांपल के की यूनिट निकालनी है। के की क्या निकालनी है? यूनिट। तो के की यूनिट क्या होगी? के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू में Q2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? के का। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो कूलम्ब स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के अब के इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, आया ना? के इज इक्वल टू में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है। वैल्यू किसकी निकाल, अब मैंने के की यूनिट निकाल चुका हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है। किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। अब देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, जो के की यूनिट होगी और जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी एक दूसरे क्या होगी? रेसिप्रोकल। क्या होगी? रेसिप्रोकल। के की यूनिट कितनी निकली है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने चार्जेस थे? दो। क्या थे? दो। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब वहां पे कौन से चार्ज पड़े हैं? बहुत सारे चार्जेस पड़े। क्या पड़े हैं? बहुत सारे चार्जेस। ये मान लो जैसे यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अप टू Qn है। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा मैं? एक चार्ज को फिक्स कर लूंगा। एक चार्ज को क्या कर लूंगा? फिक्स कर लूंगा, उसके हिसाब से निकालूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जितना फोर्स मैं आप लोगों पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स सारे आप मेरे पे लगा रहे होंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे बचपन में मैग्नेट से खेले थे। मैग्नेट क्या होता था? ये मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन ले रखा है, तो ये एक फिक्स बाउंड्री होती थी, हल्का सा भी उसके अंदर किया मैंने तो ये जो कॉइन था वो जाके मैग्नेट क्या हो जाता था? अट्रैक्ट हो जाता था, है ना? कॉइन एक बाउंड्री होती थी जिसमें रखने के बाद क्या होता था? हल्का से भी अंदर कॉइन को किया, वो जाके क्या हो जाता था? मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज के फील्ड की बात हो रही है, मतलब कोई भी चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। पता कैसे चलेगा? कोई क्यू चार्ज लाया, इसको जैसे ही अंदर घुसाऊंगा तो इस पे कुछ ना कुछ क्या आएगा? इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? इफेक्ट। इसको मैं फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से उठा के ला रहा हूँ। कहाँ से उठा के ला रहा हूँ? इन्फिनिटी से। तो यहाँ तक लाने में कोई इफेक्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका फील्ड नहीं है। और जो इस चार्ज को मैं ला रहा हूँ इसको बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ। कैसे ला रहा हूँ? धीरे धीरे। क्यों? जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहे वो कितनी रहे? जीरो रहे। कितनी रहे? जीरो। तो क्यू को यहाँ ले आया, जैसे अब हल्का सा अंदर लेके आऊंगा तो क्यू पे क्या लगेगा? इफेक्ट। क्यों लगेगा? क्योंकि इस चार्ज में कुछ ना कुछ क्या है? फील्ड है। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक क्या होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। नेगेटिव में क्या होती है? अंदर की तरफ आती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी? हमेशा इनकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड। और ये सारी होती कैसी है? परपेंडिकुलर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। बुक में लिखा रहता है नॉर्मली। क्या लिखा रहता है? नॉर्मली। नॉर्मली वर्ड का भी मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उस चार्ज क्या होती है? नॉर्मली होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। पॉजिटिव से हमेशा क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। नेगेटिव में हमेशा क्या रहेगी? अगर ये नेगेटिव है तो इसमें क्या रहेगी? अंदर आएगी। कहाँ आएगी? अंदर। बात समझ आई? पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव में कहाँ आएगी? अंदर आएगी। बार मैग्नेट का फील्ड लाइन बनाया हुआ 10th क्लास में। नॉर्थ पोल से निकाला था, साउथ में क्या कराया था? एंटर। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे दो लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव में, ऐसे कुछ बनेगा। पॉजिटिव से कहाँ आएगी? बाहर निकलेगी। नेगेटिव में कहाँ जाएगी? अंदर। ये किसका हो गया? पेयर का हो गया।
जब पॉजिटिव नेगेटिव है। अभी ये सारा कुछ बनाऊंगा फिर दोबारा से एक एक चीज लिखवाऊंगा। अब ये समझो फील्ड लाइंस क्या होती है भाई। फील्ड लाइंस जो उसका फील्ड है वहां तक फील्ड लाइंस होगी। फील्ड लाइंस क्या है, प्लस के लिए क्या होती है आउटवर्ड, माइनस के लिए क्या होती है इनवर्ड। अगर पेयर में बैठे तो प्लस से क्या पूछेगी माइनस में, ठीक है। और देखो अब जो ये मैंने फिगर बनाया है इसमें मैंने किसी भी फील्ड लाइंस को कट नहीं करवाया है। क्या नहीं करवाया है, कट। कट का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया इंटरसेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती भी नहीं है। क्यों नहीं करती, ये देखो यहाँ पे एक स्लोप बन रहा है और एक स्लोप कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट। एक टेंजेंट यहाँ पे बन रही है, एक टेंजेंट कहाँ बन रही है, यहाँ पे। एक टाइम पे दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, पीछे साउथ है। तो मैं नॉर्थ और ईस्ट में एक बार में देख सकता हूँ, नहीं। या तो नॉर्थ में देखूंगा या किस में देखूंगा, ईस्ट में। या नॉर्थ या साउथ में एक बार में देख सकता हूँ, नहीं। ऐसे एक टाइम पे दो स्लोप नहीं हो सकते। एक टाइम पे दो स्लोप नहीं हो सकते। स्लोप नहीं हो सकते, टेंजेंट नहीं हो सकते एक टाइम पे। तो टीचर ने स्कूल में दोनों पॉइंट लिखवाए होंगे। या तो ये लिखवाएगा एट अ वन टाइम टू डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। दूसरी या क्या लिखवाया होगा, एट अ वन टाइम टू स्लोप इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्लोप या टेंजेंट क्या एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। कुछ सोचो ना, ये है, एक ये है, तो एक टेंजेंट तो ये बनेगी। टेंजेंट पता है ना क्या होती है, जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाती है। तो एक कर्व ये है और एक कर्व कौन सा है, ये है। इस पे ये टेंजेंट क्या बनेगी, इस पे टेंजेंट ये बनेगी, इस पे टेंजेंट क्या बनेगी, ये बनेगी। तो टोटल टेंजेंट कितनी होगी, दो होगी। मतलब एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन होगी, दो। एक पॉइंट पे कितने स्लोप हो गए, दो। जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल। ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आपस में कट करती है, क्या नहीं करती, क्यों नहीं करती, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। किस नोट करते हैं, फाई से। ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस पर्टिकुलर एरिया से ये फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, कितनी पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जैसे पाइप होता है ना, पाइप में पानी जा रहा होता है, तो इस पाइप से कितना पानी जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये एरिया है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फाई से। किससे नोट करते हैं, फाई से, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा डायपोल। क्या आएगा, डायपोल क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब क्या होता है सेम मैग्नीट्यूड का मतलब, एक क्यू है तो दूसरा भी कितना होएगा, क्यू। अगर एक 2Q है तो दूसरा भी कितना होएगा, 2Q। एक 5Q है तो दूसरा भी कितना होएगा, 5Q। एक 100Q है तो दूसरा भी कितना होएगा, 100Q। इसको बोलते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन साइन। एक प्लस का होएगा तो दूसरा किसका होएगा, माइनस का। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस नोन एज 2a। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं, ये मान लो ये है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू रखा हुआ है, बट दोनों पे साइन क्या है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे कितना है, माइनस क्यू। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है। कितना है, 2a है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। बात आई समझ में। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किस में लिख देंगे, फील्ड के अंदर रख देंगे। तो इसमें फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्क, जो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि टॉर्क ऑन अ डायपोल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कितने टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तीन। एक होती है लीनियर, एक होती है सरफेस, और एक होती है वॉल्यूम। देखो ये है, ये है। या तो मैं इसकी लेंथ के अलोंग चार्ज को रख सकता हूँ, आया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इस खाली इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस की। या तो इस सरफेस पे रख सकता हूँ चार्ज को, तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, सरफेस। या तो मैं इसके अंदर पूरे के अंदर रख दूँ तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया। या तो मैं इसके एक लेंथ के अलोंग रख दूँ तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या तो मैं इसके एक सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या तो मैं इसके पूरे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, चार्ज। तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो लीनियर होएगा, ये कैसे होएगा, सरफेस होएगा, ये कैसे होएगा, वॉल्यूम होएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, इसको किससे नोट करते हैं, रो से। किससे नोट करते हैं, रो से। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम।
इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे नोट करते हैं, लैम्डा से, सरफेस को किससे नोट करते हैं, सिग्मा से, वॉल्यूम को किससे नोट करते हैं, रो से। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ क्या बोलता है, जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसका डेरिवेशन भी करेंगे कैसे आया, फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जो इसी में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब कि एक इनफाइनाइट लेंथ है, इस पे चार्ज रख दिया तो क्या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, तो किससे निकालेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से निकालेंगे। किसके निकालेंगे, गॉस लॉ। या कोई शीट होगी, शीट पे चार्ज है, उस पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, किसके हेल्प से निकालेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ में ऐसे ही थर्ड क्या है, सरफेस है, क्या है, कोई स्फेयर है, क्या हो गया, स्फेयर हो गया, तो स्फेयर में क्या आ गया, वॉल्यूम आ गई, क्या आ गई, वॉल्यूम। तो उसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। जो ये भी तीनों बताइए ना, उनका यहाँ पे यूज होएगा। कौन कौन सी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो मतलब कुल मिला के जो टोटल टॉपिक है, हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर चार्ज की क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। इसमें एक बीच में टॉपिक पढ़ना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या पढ़ना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज की प्रॉपर्टीज होगी, कूलम्ब्स लॉ हो गया। कूलम्ब्स लॉ के बाद क्या पढ़ना है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उसके बाद क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद क्या पढ़ना है, डायपोल। फिर डायपोल को किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है, गॉस लॉ, गॉस लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन। ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या टॉपिक है। तो चार्ज होते हैं, चार्ज क्या हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन वगैरह, ये क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या होता है, फोर्स ड्यू टू, कोई भी दो चार्ज रख दिए, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो किस में रखा हुआ है, किसी हवा में रखा हुआ है या वैक्यूम में, या वो किसी में रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, मीडियम में। उससे हम क्या उसमें क्या निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो उनकी वजह से फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी चार्ज रखा हो उसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, फील्ड होएगा। क्या होएगा, फील्ड। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। उसके बाद फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है अभी बताया, किसी भी पर्टिकुलर, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। उसके बाद डायपोल। डायपोल बताया, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये यहाँ पे +2q है तो यहाँ पे कितना होएगा, -2q। उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना है, नोन एज 2a। कितना है, 2a इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर इस इलेक्ट्रिक डायपोल किसमें रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के, वॉल्यूम, सरफेस और लीनियर। लीनियर को किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। वॉल्यूम को किससे नोट करते हैं, रो से। सरफेस को किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। लास्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, फ्लक्स के। और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। और एप्लीकेशन पढ़नी है, क्या पढ़नी है इसकी, एप्लीकेशन। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। चैप्टर पढ़ लो एक बार पूरा।